एक समय की बात है। एक गांव में अमन अपनी दादी नीता के साथ खुशी खुशी रहता था। अमन का कॉलेज में पहला साल है, इसलिए अमन बहुत बिगड़ गया है। जब आज सुबह अमन अपने कॉलेज जाने लगा, तब नीता कहती है, राजू, कॉलेज जा रहे हो मगर आज कॉलेज से जल्दी आ जाना क्योंकि आज घर पे पूजा है, इसीलिए कह रही हूँ। तभी राजू दादी की बातों को अनदेखा करके वहाँ से निकल जाता है और फिर वो बस स्टैंड जाता है। बस स्टैंड जाने के बाद वहाँ पे उसे एक भिखारी मिलता है। क्यों भैया, ऐसे ही चले जाने का इरादा है क्या? चल भिखारी, अलग हट, सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखा रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं फिर चला जाऊंगा, वरना देख लेना बहुत बुरा होगा। क्या कर लेगा तू? हाँ, भिखारी कहीं का, मुझे धमकी दे रहा है तू? अरे सोच लो भैया एक बार, वरना फिर बाद में मुझे मत कहना। बोला ना एक बार जा, नहीं दूंगा पैसा। देख लूंगा। इतना कहकर भिखारी वहां से गायब हो जाता है। इतने में अमन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो वहां से भागने लगता है। वो भागते भागते कॉलेज की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में ही उसे सामने भिखारी दिखता है, जो कि खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। उस भिखारी को देखने के बाद अमन के होश उड़ जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, ये लो पैसे, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और मेरा पीछा छोड़ दो तुम। तू अपने पैसे अपने पास रख ले, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो अब। इतना कहकर भिखारी वहाँ से बिना पैसे लिए हुए वहाँ से चला जाता है। इस बार उसके पास वो कचरे की थैली भी नहीं होती। चलो, जान तो छुटी, वो भिखारी न जाने सुबह से पीछे ही पड़ गया था। सारी महिलाएं शाम के वक्त अपने बच्चों को अपने घर में बुला रही होती हैं। अरे बेटा, शाम होने वाली है, चलो चलो जल्दी घर चलो, रात होने से पहले हमें घर जाना है। पूरे गांव में भिखारी चुड़ैल का खौफ हो चुका था। तभी रात के समय अमन अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। मगर अमन उसे अनदेखा करते हुए आगे चलता गया। चलते चलते उसे रास्ते में अचानक से एक भयानक शैतान भूत दिखा। ये देखकर अमन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। बचाओ बचाओ मुझे इस भूतिया भिखारी से। मुझे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जाने दो भैया। सुबह बहुत डरा रहा था मुझे, पैसे देगा मुझे तू? अरे बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे, अब से दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मगर इतनी विनती करने के बाद भी उस भूतिया भिखारी को जरा सा भी अमन पर तरस नहीं आता है और वो उसे पेड़ से बांध देता है। तुम यहीं पे बंधे रहो, मुझे एक और इंसान चाहिए। मैं जा रहा हूँ एक और इंसान के शिकार पर। अगर तूने चालाकी दिखाई या यहाँ से भागने की कोशिश की, फिर मैं तुझे इस जंगल के भेड़िए के हवाले कर दूंगा। अमन को चेतावनी देने के बाद भूत वहाँ से चला जाता है दूसरे आदमी के शिकार पर। तभी वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं। गांव वालों को देखकर अमन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मुझे बचाओ, कोई है यहाँ पे? अरे गांव वाले बचाओ मुझे। गांव वाले लोग अमन को रस्सी से बंधा हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे क्या हुआ अमन, तुम इस तरह पेड़ से क्यों बंधे हो? सब ठीक तो है ना? अरे बाबा, मुझे उस भिखारी भूतिया ने यहाँ बांध कर रखा है, मुझे बचा लो।
गांव वाले लोग अमन की जल्दी से रस्सी खोलकर वहां से फौरन भाग जाते हैं क्योंकि भूतिया भिखारी कभी भी आ सकता था। गांव में भूतिया भिखारी का पूरी तरह से दहशत फैल चुका था। खासकर अमन के साथ जो रात में हुआ उसको लेकर गांव वाले और ज्यादा चिंतित में आ गए। और फिर कल ही रात क्योंकि भूतिया भिखारी गाँव के बच्चे को उठाकर ले गया है, इसीलिए सारे गाँव वाले इकट्ठे हो रहे हैं और भूत को भगाने की योजना बना रहे हैं। अरे अब हमें साधु महाराज से मिलना ही होगा, वरना धीरे धीरे करके गांव वाले की मुसीबत और बढ़ती चली जाएगी और हमें इस भूतिया भिखारी से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ साधु महाराज ही दिला सकते हैं। ठीक है, हम लोग सब कोई अब साधु महाराज के यहाँ चलते हैं। सभी लोग मिलकर साधु महाराज के पास जाते हैं और अपनी समस्या साधु महाराज को बताते हैं। महाराज जी, इस भूतिया भिखारी से बचने का कोई तो तरीका होगा। सभी एक बात ध्यान से सुन लो, जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा बुराई में बदल जाती है और वो बुराई एक इंसान से नहीं बल्कि पूरी समाज से हो जाती है। लेकिन महाराज जी, इस भिखारी के साथ किसी ने क्या बुरा किया होगा? इस भिखारी से तो किसी को कोई मतलब नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की रात तुम लोग उस कबाड़ी वाले रोड पर आना। आज की रात तुम लोग को उस भूतिया भिखारी से मुक्ति मिल जाएगी। साधु महाराज ने सभी को आने के लिए कहा और उन्हें सारी योजना समझा दी। सभी लोग एक साथ अपने घर जाते हैं। सबके दिलों में बहुत डर होता है, बस वो रात होने का इंतजार कर रहे होते हैं। रात जैसी ही होती है सब लोग इकट्ठे होते हैं। तभी रात के समय गांव की एक लड़की सड़क पर रात में अकेले चल रही होती है। तभी उसे पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जैसे अमन को सुनाई दी थी। वो लड़की जैसे ही आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे खौफनाक भूतिया भिखारी होता है और ये सब देखकर लड़की डर जाती है। कहाँ जा रही हो लड़की? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कचरे वाली चॉकलेट दूंगा। मुझे नहीं खाना है कचरे वाली चॉकलेट्स। तुम भूतिया भिखारी हो ना? हाँ, मम्मी बचाओ। भूतिया भिखारी को देखकर लड़की वहां से भागने लगती है। तभी वहां पे गांव वाले और तांत्रिक इकट्ठे हो जाते हैं। आखिर तुम अपने ही जाल में फंस गए। ए साधु, मेरे रास्ते में मत आओ। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। इन मासूमों बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इनके पीछे क्यों पड़े हो? मैं यहाँ किसी को पसंद नहीं करता। सभी मेरे दुश्मन हैं। मैं सभी को मार दूंगा। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम ऐसे हो गए? तुम बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरा नाम राजू है। मैं भी एक अच्छा लड़का था, पर मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ गद्दारी की, मुझे धोखा दिया और मेरा सारा कारोबार का मालिक वो खुद बन गया। मुझे उसने रहने के लिए जगह भी नहीं छोड़ा। मैं पूरी तरह से गरीब हो चुका था। तब मैं लोगों के पास भीख मांगने गया था, पर मेरी किसी ने मदद नहीं की और मैं 10 दिनों से भूखा था। फिर मैं इसी सड़क पर चक्कर खा के गिर गया और मुझे एक गाड़ी ने कुचल डाला। और जब मेरी आत्मा शरीर से निकल चुकी थी, तब सारे लोग मुझे देखकर अफसोस कर रहे थे और मैं दूर खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन इसमें हमारा क्या दोष है? हाँ, उस समय भी सब लोग ऐसा ही सोच रहे थे। अब मैं तुम्हें 2 रास्ते बताता हूँ। पहला ये कि तुम इस आत्मा से मुक्त हो जाओ और इस गांव को छोड़कर चले जाओ,
आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताता हूँ कि मैं तुम्हें एक बोतल में कैद कर लूँगा। इस धमकी को सुनकर भूतिया भिखारी घबरा जाता है और माफी मांगने लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें मंत्र पढ़कर मुक्त करता हूँ। साधु महाराज जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं वो भूत खत्म हो जाता है। गांव में वापस से खुशहाली छा जाती है और उस भूतिया भिखारी को धीरे धीरे गांव वाले भूल जाते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो बनाई हुई आप तक जरूर पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।